ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के 77 साल बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनाव के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और एक न्यूज़पेपर ने यह खबर प्रकाशित की है कि जिन 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है उसमें से 8 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हटाने और उनकी जगह दूसरे समुदाय के लोगों को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसको लेकर एक बड़ा बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ पर बीएलओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, विकास खंड अधिकारी और जो भी तहसीलदार और ऊपर डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, इनको कहा गया है कि इनके स्थान पर यहाँ पर कोई भी मुस्लिम यादव जाति का कर्मचारी और अधिकारी चुनाव कार्य में नहीं लगा होना चाहिए और जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं उन्हें हटा दिया जाए। अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है और उसके हिसाब से अभी सरकार अपने हिसाब से ये जोड़ तोड़ कर सकती है। कुछ दिन पहले जो एक समीक्षा हो रही थी हार की भारतीय जनता पार्टी की, उसमें यह बात सामने आई थी कि प्रशासन ने उन्हें इस बार वैसा सहयोग नहीं दिया जैसा सहयोग वो चाहते हैं। उसके कारण लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हारे हैं और अब जो विधायक सांसद बन के चले गए हैं उन्हीं सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसी 10 सीटों पर जो अभी चुनाव के पहले जिस तरीके से कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की जा रही है उसको लेकर एक बड़ा बवंडर उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह कहा जा रहा है कि मुसलमान और यादवों को सभी 10 विधानसभा सीटों के चुनाव कार्य से पृथक करने की बात कही गई है। उसके अलावा जैसा मैंने पहले भी बताया कि बीएलओ, खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल, विकास खंड अधिकारी ये सब चुनाव में विभिन्न भूमिकाओं को अदा करते हैं। इसके अलावा तहसीलदार हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं और भी अधिकारी हैं जो चुनाव कार्य में सक्रिय रूप से बने रहते हैं। इनको हटाने के आदेश हुए हैं। एक कटहरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तो कुर्मियों पासियों को भी चुनाव ड्यूटी से अलग रखने की बात कही गई है और उन्हें कलेक्टरों को ये बोला गया है कि इनके ट्रांसफ़र आप दूसरी जगह कर दें, लेकिन ये उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव होना है तो किसी भी मतदान केंद्र में या और भी दूसरी चुनाव की गतिविधियों में ये लोग भाग नहीं ले पाएँ। तो मुसलमान, यादव, कुर्मी और पासी इन चारों को चुनाव प्रक्रिया से अलग रखने का जो निर्देश दिया गया है, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि भारत में ये पहली बार हुआ है कि जब इस तरीके से चुनाव के पहले और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए और इस तरीके की यदि ड्यूटी लगाई जाती है तो उसके परिणाम कैसे होंगे, चुनाव कैसे पारदर्शी होंगे, कैसे चुनाव निष्पक्ष होंगे, इसको लेकर अब एक बवंडर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, बहुत सारी शिकायतें गई थी, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुई थी और कई लोकसभा क्षेत्रों में ये जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे या यादव बाहुल्य इलाके थे वहाँ पर मतदान रोकने जैसी बातों को भी कई बार शिकायतों के रूप में सामने लाया गया था कि वहाँ लोगों को मतदान नहीं करने दिया या मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए थे, जिसके कारण उसका मतदान पर असर पड़ा है। तो अब ऐसी स्थिति में जब उपचुनाव होना है, इससे ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है और ना कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन यदि उस उपचुनाव में सरकार इस तरीके से
यदि कर्मचारियों की ड्यूटी लगाती है तो चुनाव प्रक्रिया को लेकर आम आदमी का जो विश्वास अभी बना हुआ है थोड़ा मोड़ा, वो भी शायद नहीं रहेगा। और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं पता नहीं। जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि जाति समूह के अधिकारियों कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर किया जा रहा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुस्लिम पार्टी के जो नेता हैं ओवैसी जी, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया है। और इस मामले को लेकर अब ये लोग केंद्रीय चुनाव आयोग में भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और इस जो अभी हो रहा है, जो कर्मचारी हटाए जा रहे हैं धार्मिक और जातिगत आधार पर, उनके लिए अभी से मतलब एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का कहना ये था कि भाई सरकार को ये उपचुनाव में इतना डर क्यों है। यदि उन्होंने कोई भी काम किया होता और जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वो जब इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, महंगाई कम है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, तो उन्हें अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, ना कि अधिकारियों कर्मचारियों के बलबूते चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, तो कहते हैं कि अभी वैसे ही स्थिति खराब थी, लेकिन यदि जनता के बीच में ये भावना भर जाएगी कि चुनाव पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रहे हैं या प्रशासन के बल पर चुनाव परिणाम लाने का जो प्रयास हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं ना कहीं बदलाव या कोई बिगाड़ आ सकता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसको कहीं से भी अच्छा नहीं ठहराया जा सकता है। चुनाव ही लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है और यदि चुनाव को लेकर आम मतदाताओं में विश्वास नहीं रहेगा, वह स्वतंत्रता के साथ अपना वोट नहीं डाल पाएंगे या इस तरीके से उन्हें वोट डालने से रोका जाएगा, तो इसकी तीव्र भर्त्सना जितनी होनी चाहिए वो करनी चाहिए। क्योंकि यदि लोकतंत्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारी आज़ादी सुरक्षित है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन यदि हम संविधान और जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, यदि वही सुरक्षित नहीं रहते हैं तो फिर हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। और यदि इस तरीके से लोकतंत्र या संविधान को ख़त्म किया जाता है तो इसका हर स्तर पर विरोध तो होना ही चाहिए। और ये ऐसी स्थितियां ना बने, इसके लिए लोगों को खुद ही आगे आकर प्रयास करने होंगे और विपक्षी दलों को भी इस मामले में संज्ञान लेकर और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त विरोध कर सकते हैं, इसका विरोध करके और चुनाव निष्पक्ष हों, इस तरह इस दिशा में कुछ काम करने की ज़रूरत है। नमस्कार।